प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 12 अप्रैल 2022 वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। आइए अब आज का पंचांग जानते हैं। भारतीय संवत विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, संवत का नाम है नल नाम का संवत्सर। आज का विशेष है, आज एकादशी का व्रत है, आज 11 का व्रत है और आज की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आज की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी गई है। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे पूरे दिन। जिन राशियों को आज चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज के दिन इनको चंद्र बल रहेगा। अपने जन्म नाम से या फिर अपने प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखें, दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह 6:10 है। सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:45 रहेगा। भारतीय महीना चैत्र महीना है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज एकादशी 11 तिथि है। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र जो सुबह 8:34 तक, बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, गणांत नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे बालक बालिकाओं की ग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए। योग शूल योग है आज। करण वणिज और विष्टि नाम का करण है। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल आज उत्तर में है, चंद्रमा पूर्व में है। और दिशाशूल चंद्रमा जब भी हम कोई विशेष व्यापारिक यात्रा करते हैं तो इनका विचार करना जरूरी है। शास्त्र सम्मत यात्रा करने से यात्रा के सार्थक और अनुकूल परिणाम मिलेंगे और शास्त्र के विरुद्ध यात्राएं जो हम करते हैं वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होती। सार्थक परिणाम मिलने में संशय रहता है। धर्मशास्त्र में मनीषियों का और धर्मशास्त्र के निर्माणकर्ताओं का ये मत है कि दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है बाएं में, और पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं माना गया है। भद्रा की बात कर लेते हैं तो भद्रा आज सायंकाल 4:55 से शुरू होगी जो रात्रि पर्यंत है। आज की भद्रा भूमि लोक की है, अशुभ है और उत्तर दिशा की है। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि मृत्यु लोके भद्रा सर्व कार्य विनाशनी, स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागम है। आज की भद्रा अशुभ है, शुभ नहीं है, पंचक आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात कर लेते हैं अब तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त है जो श्रेष्ठ है। राहु काल का समय है सायंकाल 3 से 4:30 बजे तक है। राहु काल हमेशा त्याज्य है, निषेध है शुभ कार्य के लिए।
चौगड़िया मुहूर्त की गणना जो आज की है वह इस प्रकार है। सुबह सूर्योदय से सुबह 9:19 तक रोग उद्योग का चौगड़िया, 9:19 से दोपहर 2:03 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया, 2:03 से 3:38 तक काल का चौगड़िया, 3:38 से सायंकाल 5:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया, सायंकाल 5:15 बजे से सायंकाल 6:47 तक रोग का चौगड़िया रहेगा। रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं है। चर लाभ अमृत अभिजीत ये समय शुभ माना गया है। ये वर्णन हुआ आज की चौगड़िया मुहूर्त का। चैत्र महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों पर दृष्टि डालें तो चैत्र महीना अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और आज भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त और भक्तिमती माताएं एकादशी का व्रत करें। कामदा एकादशी आज की है। बड़ा महात्म्य है एकादशी व्रत का और भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन, संकीर्तन, रात्रि जागरण, एकादशी व्रत का महात्म्य कथा, यह श्रद्धा सात्विक प्रवृत्ति से एकादशी का व्रत करते हुए हम सब करें, श्रवण करें भगवत कथा। निश्चित ही गो कथा और भगवत कथा, भगवान का नाम संकीर्तन, यह मनुष्य को इस भवसागर को पार करने का सबसे सरल साधन बताया गया है। धर्मशास्त्र का वर्णन है कि नवधा भक्ति में नाम संकीर्तन और भगवान का नाम कथा का श्रवण करना, इससे बड़ा इस घोर कलिकाल में और कोई दूसरा साधन नहीं जो हमें इस लोक और परलोक में मुक्ति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराए। निश्चित ही भगवत कृपा से ही हम सब ऐसा करते हैं, प्रेरित होते हैं। नारायण की अद्भुत कृपा से ही ये सब संभव है। मानुष तन में आकर के परोपकार, व्रत, पुण्य आदि से सुशोभित और मर्यादित जीवन हम जिए। निश्चित यही जीवन की सफलता और जीवन की सार्थकता होगी। हम सभी नित्य ये प्रयास करें, व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकाल करके नटवर नागर गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान, कीर्तन, जप आदि निश्चित करें। भगवान का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र अत्यंत प्रभावी है, अत्यंत चमत्कारी है। निश्चित भक्त और भक्तिमती माताएं हृदय में भगवान को सुमिरन करके, हृदय भवन में भगवान को विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें तो सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी ही। और नारायण की अद्भुत कृपा से हम सब इस घोर कलिकाल में
मार्गदर्शन मिलेगा, हमें सद्बुद्धि मिलेगी, पाप कर्मों से बचेंगे और मन बुद्धि वाणी चित्त आदि को स्वस्थ रख करके भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, परोपकार का कार्य, इसका बड़ा महात्म्य है। निश्चित ही हम सभी को अहोरात्र में से कुछ समय निकाल करके भगवत कृपा का ये अद्भुत कार्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा, गौशाला में जाकर के हम नाम संकीर्तन करें, गौ माता की सेवा करें, गो रज को धारण करें। निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। संसार में सब कुछ नाशवान है, परंतु धर्म अजर अमर है। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति निश्चित ही सर्वत्र सफल होते हैं, सर्वत्र विजय होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 14 अप्रैल गुरुवार को प्रदोष व्रत है, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का यह अद्भुत व्रत। 16 अप्रैल शनिवार को है श्री हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस। पवन पुत्र बजरंग बली वीर हनुमान, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण है, कृपः परशुरामस्व सप्तते चिरंजीविनः। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात इस कलयुग में सच्चे और चमत्कारिक देवता हैं, जो श्री राघवेंद्र सरकार का जहां भी कीर्तन हो वहां पर श्री हनुमान जी महाराज निश्चित हाजिरी लगाते हैं। जहां पर भी सत्संग हो, जहां पर भी कीर्तन हो, जहां पर भी भगवान का शास्त्र सम्मत शास्त्रार्थ हो, निश्चित रूप से वहां पर श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन करें और वीर हनुमान बजरंग बली की कृपा प्राप्ति के लिए सिंदूरी चोला चढ़ाएं, पवन पुत्र को श्रीफल ध्वजा आदि अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें और पाठ पूजा भजन कीर्तन आदि का आप निश्चित ही अपने नगर ग्राम कॉलोनी में ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाएं। सभी संकटों को दूर करने वाले संकट मोचन वीर हनुमान हम सबकी रक्षा करें। इस घोर कलिकाल में अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार की बीमारियां रोज उत्पन्न हो रही हैं और इन सब से हमारी रक्षा करें। बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रकार से बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज का हर युग में वर्णन मिलता है। वर्णन है चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जो देवता है वह बजरंग बली ही है। किसी एक युग में पूजा नहीं है हनुमान जी महाराज की, चारों युगों में इनका महत्व, पूजा के अद्भुत अनूठे प्रसंग मिलते हैं, जो आज भी साक्षात हैं, रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी महाराज को जो प्रसन्न कर ले, जो बजरंग बली की पूजा तन मन भाव शुद्धि से कर ले, उन्हें तो अन्य देवी देवताओं की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।
आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।